तो बेटा अपनी आंखें खोल, अपने भाई पर इतना अंधा यकीन न कर, नहीं तो नुकसान उठाएगा। नुकसान? मैं समझा नहीं तायाजान आपकी बात। वो छोटा जरूर है मगर है बहुत तेज, और तू ठहरा सीधा साधा, वो सब कुछ अपने नाम करा लेगा, तुझे पता भी नहीं लगने देगा। अरे नहीं नहीं तायाजान, ये सब वहम है आपका, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओ कमले, बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। सदीक बीमार है, उसकी जिंदगी का कुछ पता नहीं। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ मिल जा, एक एक पाई दिलाऊंगा तुझे मैं तेरी। जी जी सही कह रहे हैं आप, मैं सोचता हूँ इस बारे में, सोच के बताऊंगा आपको। एक दफा ये मेरे जाल में फंस जाए, फिर इनकी जमीन पे कब्जा करके अगले पिछले सारे हिसाब बराबर करूंगा। ठीक है जी, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही हो जाएगा। बेहतर हो गया पटवारी साहब, बस आप घर जाके अब्बा से साइन वगैरह ले लीजिएगा ताकि मामला सेट हो जाए। बाकी आपको बेहतर पता है कि आपने क्या करना है। जी जी मैं समझ गया, आप बेफिक्र हो जाएं। पहले ताया फिर पटवारी, बड़ी तगड़ी गेम खेल रहा है ये राहिल। मुझे अभी जाके इमरान को बताना होगा। देख ले, अब ये काम है तेरे भाई के। मुनाफिक है वो, मुनाफिक। ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? गलत फहमी? मैंने अपनी इन दो गुनाहगार आंखों से देखा है उसे तेरे ताया से प्लानिंग करते हुए, और जब पीछे किया तो पता चला कि सीधा पटवारी के पास गया है वो। सही, चलो अच्छा किया तूने मुझे बता दिया। अब जाके अब्बा को बता तू इसकी हकीकत कि शरीकों से मिल रही है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। हाँ भाई फौरन जा, और अगर मेरी गवाही की जरूरत पड़ी तो मैं हाजिर हूँ। कसम भी उठा लूंगा कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अब्बा जी मुझे आपके बेटे से ये उम्मीद नहीं थी, वो तो मुंह लगाने के लायक नहीं है। क्या हो गया बेटे, क्यों ऐसी बातें कर रहा है? वो बड़ा भाई है तेरा। खाक बड़ा भाई, शरीकों की गोद में बैठ गया जाके, वो ताया के साथ मिल गया है, बगावत कर रहा है हमारे साथ। दे गलत फहमी है नपाल, भाई के बारे में गलत नहीं सोचते। वो जो भी करेगा हमारी बेहतरी के लिए करेगा। इसीलिए वो ताया से मिलने के बाद सीधा पटवारी के पास गया है। बस कर दे अब्बा, उस पे तेरा अंधा इत्मीनान न करें। सब रिपोर्टें मिल गई हैं मुझे उसकी। अल्लाह खैर ही करे। चलो, हकीकत तो सामने आ ही जाएगी। कौन? सदीक भाई पटवारी हूँ। आ जाए पटवारी साहब, आ जाए। आए आए पटवारी साहब, बैठे। सलाम सदीक भाई, कुछ कागजात पे साइन करवाने थे जमीन की तकसीम के लिए। वालेकुम सलाम पटवारी साहब। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि ज़मीन की तकसीम हो ही जाए। मुश्तरका ज़मीनों के बड़े मसले होते हैं, कल को मेरे बाद मेरे बेटों को कोई मसला ना हो। जी जी, आपके बड़े बेटे ने सब आकर मुझे बता दिया है कि पटवारी साहब, मुझे मेरे ताया के इरादे ठीक नहीं लग रहे, वो हमारे हक में बेहतर नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो फिर जनाब आप क्या चाहते हैं? पटवारी साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़मीन की तकसीम हो जाए ताकि सबके हिस्से ही अलग हो जाएं। मैं किसी सूरत नहीं चाहता कि उनकी वजह से हम भाइयों और अब्बा जी को नुकसान हो। ठीक है जी, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही हो जाएगा। बेहतर हो गया पटवारी साहब, बस आप घर जाके अब्बा से साइन वगैरह ले लीजिएगा ताकि मामला सेट हो जाए। बाकी आपको बेहतर पता है कि आपने क्या करना है। जी जी मैं समझ गया, आप बेफिक्र हो जाएं। इसलिए आपके पास आया हूँ साइन करवाने के लिए कि सारा काम जल्दी हो सके। लाएं दें पटवारी साहब, मैं दस्तखत कर देता हूँ। कहाँ करनी? बस बस हो गए। अब आप जल्दी से तकसीम करें पटवारी साहब, ताकि सबका हिस्सा अलग अलग हो जाए। बेफिक्र हो जाएं आप। देखा तूने, ये है हकीकत, और तू पता नहीं क्या क्या सोचने लग गया था। जी अब्बा, मुझे लगा कि शायद भाई। अब्बा, वो पटवारी साहब आए हुए थे, करवा गए साइन वो? हाँ बेटा, करवा गए हैं साइन। इधर आओ, तुम दोनों बैठो मेरे पास। जी बच्चों, दुनिया बहुत मतलबी है आजकल।
भाई भाई को तोड़ने के लिए बड़ी कोशिशें की जाती हैं ताकि भाई भाई अलग हो जाएं और दुनिया फायदा उठा जाए। जी अब्बा, ताया जान और बाकियों के रंग अच्छे से देख लिए हैं मैंने, लेकिन कभी भी मेरी तरफ से ऐसा कोई अमल नहीं होगा जो मेरे छोटे भाई आपके लिए परेशानी का बाइस बने। जी मेरी तरफ से भी अब्बा। शाबाश मेरे बच्चों, जब तक तुम एक हो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। तुम एक मजबूत जुट हो, और अगर खुदा न खासा तुम अलग अलग हो गए तो ये दुनिया बड़ी जालिम है, तुम्हें नोच खाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा अब्बा, इंशाल्लाह। ये हाथ कभी अलग नहीं होंगे अब्बा, दुनिया का मुकाबला करने के लिए ये काफी हैं, आखिरी दम तक साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।